Hello students, in today's lecture we are going to proceed with fifth question of exercise 8.1. So let's see what is question. Show that if the diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square. मतलब अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है. शो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. इतनी चीज़ें हमें दी हुई है कि क्वाड्रिलेटरल उसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. इतनी चीज़ें हमें दी हुई है. देन इट इज़ अ स्क्वायर. तो ये स्क्वायर है ऐसा प्रूव करें. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो स्क्वायर प्रूव करना है तो हम यहाँ पे स्क्वायर ही बनाते हैं एज अ फिगर. से ए बी सी डी. फिलहाल तो हमारे लिए क्वाड्रिलेटरल है जिसको हमें क्या करना है, स्क्वायर प्रूव करना है. ओके, डायगोनल्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें दी गई है यहाँ पे कि एक तो ये जो डायगोनल्स ए सी और बी डी है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी है. तो पहले हम ये सारी चीज़ें मेंशन कर दें गिवन में कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी एंड, चलो हम ऐसे ही लिखते हैं, डायगोनल्स AC is equals to BD, AC is perpendicular to BD and AC and BD bisect each other. Okay, AC और BD equal है डायगोनल्स, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. मतलब कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं. सो टू प्रूव what we want to prove, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ए बी सी डी स्क्वायर है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है. तो देखो, स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप अगर सोचें तो क्या क्या प्रूव करना पड़े. तो एक तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो जिसमें एक एंगल 90 प्रूव करो और जिसके सारे साइड्स इक्वल प्रूव करो. इतनी चीज़ें अगर हम प्रूव करते हैं तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो सकता है, स्क्वायर प्रूव हो सकता है. पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स इक्वल एंड वन एंगल शुड बी राइट एंगल. ये तीन चीज़ें चाहिए हमें स्क्वायर के लिए. ठीक है, तो इसको हम पैरेललोग्राम तो बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये पैरेललोग्राम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा. ओके, सो वी कैन से दैट इट इज गिवन दैट डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर and therefore ABCD is a parallelogram. ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं. ये हमने थियरम में भी पढ़ा है, इसलिए हमने ABCD को पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, ये जो दिया था इसके ऊपर से. अब इसके सारे साइड्स इक्वल प्रूव करते हैं, फिर राइट एंगल. तो सारे साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए हम ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर करें. ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया मतलब ऑपोजिट साइड्स तो अपने आप ही इक्वल हो गए. ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे, बी सी और ए डी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. अब उसके ये दो कोई भी एडजेसेंट साइड्स, पर यहाँ पे हम ये दो कंसीडर करें तो ए बी और बी सी को हम कैसे भी करके इक्वल शो कर दें तो हमारा सारा साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे.
तो उसके लिए हम ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर करें, ए बी ओ एंड सी बी ओ या सी ओ बी, जो भी आप कंसिडर करो, ठीक है। सो नाउ इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल सी बी ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखने जाए तो ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ। रीजन क्या रहेगा, ए ओ और सी ओ इक्वल है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ए ओ और सी ओ कैसे होंगे, इक्वल तो होंगे। फिर ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, दोनों में राइट एंगल्स, क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। रीजन ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, परपेंडिकुलर होने की वजह से दोनों क्या है, 90 है। और दूसरा हमारा रहेगा बी ओ इक्वल्स टू बी ओ। रीजन कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से therefore triangle ABO is congruent to the triangle CBO by side angle side criteria। इससे ये हमारे दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंपलिसिटी से कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी या सी बी एंड इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal। opposite sides तो पहले से ही कैसे होता है, इक्वल होते ही है। तो adjacent sides भी इक्वल है, opposite भी इक्वल है, मतलब सारे इक्वल हो जाएंगे। so therefore AB equals to BC equals to CD equals to AD, all four sides are equal। मतलब हमने दो चीज़ तो कर ली, इसको पैरेललोग्राम भी प्रूव कर दिया और साथ ही साथ में इसके सारे साइड्स भी इक्वल प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, ताकि ये क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। क्योंकि हम देख सकते हैं पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका, इसके सारे साइड्स भी इक्वल प्रूव हो चुके, अब एक एंगल 90 होना चाहिए, तो ये क्या हो सकता है, स्क्वायर प्रूफ हो सकता है। क्योंकि पैरेललोग्राम और सारे साइड्स इक्वल तो रोम्बस के भी होते हैं, ठीक है। इसलिए एक एंगल 90 प्रूव करने पे ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं, पर पहले ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी, ठीक है। फिर ये प्रूफ मैं रब करूँगा, तब आपको नेक्स्ट आगे 90 प्रूव करवाऊँगा, ठीक है। तो लेक्चर पॉज करके ये आप लिख लो, फिर आगे बढ़े। ओके, now we have to prove one angle right। हमने पैरेललोग्राम और ऑल साइड्स इक्वल इतना तो प्रूव कर लिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स हम कंसीडर करते हैं। ये एक ट्राइंगल हमारा है ए बी डी, ओके, ए बी डी ट्राइंगल, यू कैन ऑब्जर्व दिस, ओके। और दूसरा हम जो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे दैट इज ए बी सी। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हम कंसीडर कर रहे हैं, ए बी डी ट्राइंगल एंड ए बी सी ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो क्या होगा कि सीपीसीटी से एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री भी होते हैं, तो सप्लीमेंट्री और इक्वल, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, 90 एंगल बन गया, मतलब स्क्वायर बन सकता है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से
ए डी और बी सी इक्वल है, हमने सारे साइड्स इक्वल प्रूव किए थे। ए बी कॉमन है, इक्वल ही होगा। ए सी और बी डी इक्वल है क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया, मतलब कि एसएसएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट कि एंगल ए और एंगल बी सीपीसीटी से इक्वल होंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम आगे स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। तो देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, प्रूव्ड अबाउ, क्योंकि ऊपर ही हमने प्रूव किया कि सारे साइड्स इक्वल है, तो फिर ए बी इक्वल्स टू बी ए, यहाँ उल्टा जा रहा है कॉरस्पॉन्डेंस, इसलिए ए बी इक्वल्स टू बी ए कॉमन साइड, और बी डी इक्वल्स टू ए सी, दैट इज गिवन टू अस। सो दैटफॉर triangle ABD is congruent to the triangle BAC by SSS, side 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 criteria। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं therefore angle A equals to angle B by CPCT, whole angle and B, okay, but angle A plus angle B equals to 180 degree। रीजन में हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इस वजह से वो सप्लीमेंट्री है। तो इक्वल भी है और सप्लीमेंट्री भी है, मतलब दोनों के मेजरमेंट 90-90 होंगे, तब भी ये चीज़ पॉसिबल है कि एडिशन ए 180 हो सकते हैं और दोनों इक्वल हो, ठीक है। सो इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ऊपर प्रूव कर ही दिया था, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज राइट एंगल, therefore ABCD is a square। ओके, तो ये हमने उसको स्क्वायर प्रूफ कर दिया। तो आपने जहाँ तक लिखा था उसके कंटिन्यूएशन में ये आप लिख लोगे, डेट विल बी योर होल क्वेश्चन 5। ओके, ये आप लिख लोगे, फिर हम क्वेश्चन 6 करेंगे। ओके, नाउ let us have a question 6। देखते क्वेश्चन 6 में क्या है। डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। डायगोनल AC जो है पैरेललोग्राम ABCD का, वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। देन शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। एंड ABCD इज अ रूम्बस, तो पूरा ABCD जो है वो हमारा क्या है, रूम्बस है। ये भी हमें प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम फिगर बनाएं। पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है हमें, फिर अल्टीमेटली उसको प्रूव तो रोम्बस ही करना है, तो थोड़ा हम उसको रोम्बस वाला लुक दे देते हैं।
नहीं बनूंगा। ABCD फिगर दिया हुआ है तो हम उसी को फॉलो करेंगे। एंड दिस AC बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A को वो बाइसेक्ट करता है, ऐसा हमें दिया हुआ है। हम एंगल के नाम दे देते 1 2 3 4, ठीक है, ताकि हम प्रेजेंट करने में कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। सो गिवन in parallelogram ABCD, AC bisects angle A. To prove it bisects angle C also, so AC bisects angle C also. And second proof, ABCD is a rhombus. अब एक तो इसका सी एंगल हमें बाइसेक्ट प्रूव करना है, यानी कि 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर रोम्बस का देखा जाएगा उस वक्त कि क्या करना है। पहले ये तो समझे सी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो लेट अस हैव अ प्रूफ फॉर द सेम। तो यहाँ पे 3 और 4 को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें एंगल 1 एंड एंगल 2 तो इक्वल दिए हुए हैं। ये बाइसेक्ट्स एंगल है, इसका मतलब क्या होता है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो AC, या पूरा लिखे हम, इन पैरेललोग्राम ABCD, AC bisects angle A, therefore angle 1 equals to angle 2। एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेट इट बी रिजल्ट 1। अब 1 और 4 इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 और 3 भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 1 और 4 के लिए इस तरीके से Z बन रहा है, मतलब AD एंड BC आर पैरेलल, AC इज ट्रांसवर्सल। सो इन फिगर angle 1 equals to angle 4, we can say that alternate interior angles by AD parallel to BC and AC ट्रांसवर्सल, ठीक है। फिर इसको रिजल्ट 2 देंगे। फिर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, 2 और 3 भी इक्वल होंगे, उसका Z ऐसे बन रहा है, यानी कि AB पैरेलल टू CD, AC ट्रांसवर्सल। सो इसमें भी रीजन alternate interior angles by AB parallel to the CD and AC transversal. Okay, let it be result 3। 1 और 2 इक्वल है, 1 इक्वल्स टू 4 है, 2 इक्वल्स टू 3 है, मतलब 1 2 3 4 सारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। Therefore from result 1 2 and 3, angle 1 equals to angle 2 equals to angle 3, ये क्या हो रहा है, हाँ, angle 3 equals to angle 4, 1 2 3 4 सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 2 है, 1 इक्वल्स टू 4 है, 2 इक्वल्स टू 3 है, तो 2 इक्वल्स टू 1 है, तो 4 इक्वल्स टू भी 3 है, और सारे इक्वल हैं। तो सारे एंगल्स हमारे कैसे हो गए, यहाँ पे इक्वल हो गए। सारे एंगल्स इक्वल हो गए तो अल्टीमेटली 3 और 4 भी इक्वल हो गए। 3 और 4 इक्वल हो गए, देयरफॉर AC bisects angle C also। ओके, तो ये हमने फर्स्ट प्रूफ इसका कर दिया कि वो C को बाइसेक्ट करता है। अब आता है रोम्बस प्रूव करना, और पहले ये आप लेक्चर पॉज करके पूरा लिख लो, फिर इसको रोम्बस कैसे प्रूव करता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
ओके, अब रोम्बस प्रूव करने के लिए ये हमें ऑलरेडी पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है, तो अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हम इक्वल शो कर दे तो ये अल्टीमेटली रोम्बस तो प्रूव हो जाएगा। और इसके एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करना बड़ा आसान, क्योंकि देखो 2 और 4 ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर इक्वल, तो उसके ऑपोजिट साइड्स ए बी और बी सी इक्वल, हो जाएगा रोम्बस। ठीक है, सो वो हम यहाँ पे मेंशन करें, now in triangle ABC angle 2 equals to angle 4, therefore AB equals to BC, sides opposite to equal angles are equal. Okay, so therefore in parallelogram ABCD, AB equals to BC equals to CD equals to AD. Therefore, in parallelogram ABCD, all sides are equal. Therefore, ABCD is a रोम्बस, वो रोम्बस है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड प्रूफ भी हो गया। ओके, तो लेक्चर पॉज करके ये आप लिख लीजिए, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन 7। ओके, now let us have a question 7. देखते क्वेश्चन 7 क्या है। ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस हमें दे दिया है। शो दैट diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। मतलब डायगोनल्स रिस्पेक्टिव एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है, जिसके लिए हमें ये रोम्बस तो दे ही दिया है। तो देखो थोड़ा थोड़ा पिछले वाले सम जैसा ये रहेगा। ये मान ले कि भाई ABCD हमारे पास रोम्बस है। पहले हम AC डायगोनल कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ 1 2 3 और 4 इसी तरीके से हम रखेंगे। ओके, अब दिया क्या है, एक तो ABCD रोम्बस है, वही दिया है हमें। ABCD is a rhombus। प्रूव क्या करना है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, दो में हम डिवाइड कर दें हमारे तरीके से, और BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। हम AC के लिए ये प्रूव कर देंगे कि A और C को वो बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A और एंगल C को। फिर इसके लिए तो सिर्फ लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BD कैन बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। पर पहले ये प्रूव करना है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। अब ये प्रूव करने के लिए कि AC जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि भाई 1 और 2 एंगल्स जो है वो इक्वल हो रहे हैं, 3 और 4 जो है एंगल्स
वो भी कैसे हो रहा है, इक्वल प्रूव हो रहा है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो रहा है, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल प्रूव हो रहा है। ऐसा हमें प्रूव करना पड़े। 1 और 2 इक्वल होंगे तब हम कह सकते हैं कि ये एंगल ए बाइसेक्ट हुआ। 3 और 4 इक्वल होंगे तब हम कह सकते हैं कि ये एंगल सी जो है वो क्या हुआ, बाइसेक्ट हुआ, ठीक है। तो अब ये प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट्स कर सकते हैं या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये हम देखें। तो पहली तो चीज़ कि रोम्बस जो है वो एक पैलोग्राम तो होता ही है, ओके, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑफ कोर्स इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। सो rhombus is a parallelogram in which all sides are equal, ठीक है। इसके सारे साइड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट therefore AB equals to BC equals to CD equals to AD, एंड therefore अगर AB और BC इक्वल है तो 2 और 3 इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल्स, अच्छा दोनों के लिए हम साथ में रीजन लिखे वो बेटर रहेगा। एंगल 2 एंगल 3 इक्वल होंगे, सेम वे एंगल 1 एंड एंगल 4 भी इक्वल होंगे, और रीजन एंगल्स opposite to equal sides are equal, ओके। तो ये हमने प्रूव किया कि ये एंगल्स इक्वल है। अब हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, पैलोग्राम तो प्रूव किया हुआ ही है हमने, इट्स अ पैलोग्राम। तो 1 एंड 3 इक्वल होंगे, AD BC पैरेलल, AC ट्रांसवर्सल, alternate interior angles by AD parallel to BC and AC transversal, and we can say that angle 2 equals to angle 4, same reason, alternate interior angles by AB parallel to CD and AC transversal. So therefore हम रिजल्ट दे दे कि भाई ये हमारा रहेगा रिजल्ट 1, ये रहेगा 2 एंड ये रहेगा 3। सो फ्रॉम results 1, 2 and 3, angle 1 equals to angle 2 equals to angle 3 equals to angle 4. Therefore angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4, वो तो अल्टीमेटली इक्वल होंगे, and therefore AC bisects angle A and angle C। फिर दूसरे के लिए हम सिमिलर करके ही लिख देंगे यहाँ पे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BD bisects एंगल B एंड एंगल D। यही लॉजिक लगे, ठीक है। हम सिर्फ उसको 5, 6, 7, 8 एंगल्स दे दे और वो प्रूव करें, ठीक है। कंसेप्ट तो वही का वही रहेगा। सो ये पूरा क्वेश्चन 7 लिख लीजिए लेक्चर पॉज करके, ठीक है, पूरा का पूरा, एंड देन आफ्टर वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, so in today's session we will
कंक्लूड अप टू हियर ओनली। ओके, क्वेश्चन 8 अब हम 8 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट सेशन में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा, डेट विल बी एंड ऑफ द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, सी यू सून।